Hello everyone, this is Bharti. Welcome to TET and CTET Cracker channel. Today in this video we shall learn an important topic of math, that is triangle, right? So at first we will know what is triangle. A shape that has three straight line known as triangle, right? हमें ट्रायंगल जानने से पहले ट्रायंगल के सारे जो साइड्स होते हैं एंड उसका जो एंगल होता है वो सारी चीज़ को जानना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ फिगर में आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये अभी हमें नहीं मालूम कि ये कौन सा ट्रायंगल है। ठीक है, सिर्फ हम यहाँ देख रहे हैं कि एक शेप है जिसमें थ्री स्ट्रेट साइड्स है। ठीक है, थ्री स्ट्रेट साइड्स कौन कौन से हैं? ए बी एंड बी सी एंड ए सी, राइट। ये तीनों जो साइड है ये कैसा साइड है? तो स्ट्रेट साइड है। ठीक है, ये तीनों स्ट्रेट साइड को मिलाने से ज्वाइंट करने से एक ट्रायंगल बना है, राइट। तो ट्रायंगल का अगर डेफिनेशन देना हो तो अ शेप दैट हैज थ्री स्ट्रेट साइड्स नोन एज ट्रायंगल, राइट। अब हम जानेंगे कि ट्रायंगल में जो एंगल होता है और साइड होता है उसके बेस पे ट्रायंगल कितने टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स। ठीक है, एंड सेकेंड हमारा जो टॉपिक होगा इसमें हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स, राइट। तो ये दोनों के अकॉर्डिंग हम इस ट्रायंगल को समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो है हमारा ट्रायंगल है और इसका साइड अगर हमसे पूछा जाए तो हम इसको कह सकते हैं कि ट्रायंगल में थ्री साइड होता है, ए बी, बी सी एंड ए सी। ठीक है, इस ट्रायंगल में थ्री साइड है, कौन कौन? ए बी, बी सी और ए सी। अगर हमें वर्टेक्स का बात करें तो वर्टेक्स इसमें क्या होता है? जहाँ टू पॉइंट ज्वाइंट होता है उसे क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं, राइट। तो देखिए ए, यहाँ ए जो है ये क्या है? वर्टेक्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ दो लाइन क्या हो रहा है? ज्वाइंट हो रहा है, ठीक ना। तो ये वर्टेक्स है, ए क्या है? वर्टेक्स है। उसी तरह से बी क्या है? वर्टेक्स है और सी क्या है? वर्टेक्स है, राइट। अगर हम एंगल की बात करें तो एक ट्रायंगल में थ्री एंगल होता है, राइट। तो एंगल यहाँ एंगल ए एंड एंगल बी देन एंगल सी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक ट्रायंगल में थ्री वर्टेक्स, थ्री एंगल एंड थ्री साइड होता है, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग मूव करते हैं और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम इसके साइड के अकॉर्डिंग ट्रायंगल को डिवाइड करें तो ये थ्री टाइप्स में हम इसको कर सकते हैं। इसका नेमिंग जो है थ्री टाइप का हम कर सकते हैं, राइट। फर्स्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसे हिंदी में समबाहु त्रिभुज कहते हैं। सेकेंड आइसोलेस ट्रायंगल, जिसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और थर्ड जो है स्क्लेन ट्रायंगल, जिसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक ना। इसको अब एक एक करके समझेंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू देयर साइड इक्विलैटरल ट्रायंगल, साइड के अकॉर्डिंग जो है ट्रायंगल को थ्री टाइप में बांटा गया है। तो फर्स्ट टाइप जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब हम समझेंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल किस टाइप का ट्रायंगल हो सकता है, राइट। तो इसका पहले हम डेफिनेशन देख लेंगे। अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड इक्वल इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, वैसे ट्रायंगल जिसका ऑल साइड क्या होगा? इक्वल होगा, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे। देखिए, ये फिगर आपको दिख रहा है, इसका नेमिंग हम कर देते हैं ए बी सी, राइट। अब ये ट्रायंगल को हम इक्विलैटरल ट्रायंगल नाम से जान रहे हैं। तो ये किसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है? तो ये जो है साइड के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया, जो इसका साइड का लेंथ है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। तो मान लीजिए कि जो हमारा ए बी और सी है, तो ए बी का जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है,
तो BC कितना हो जाएगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल साइड का जो लेंथ होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि AC भी कितना होगा, तो AC भी होगा 3 सेंटीमीटर। राइट, जब एक ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल है तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, इसका तीनों एंगल भी कितना होगा, इक्वल होगा। ठीक ना, जब तीनों एंगल इक्वल होगा तो हमें खुद पता चल सकता है कि तीनों एंगल इक्वल है तो एक एंगल कितने डिग्री का हो सकता है। तो तीनों एंगल अगर इक्वल है तो वन एंगल जो है 60 डिग्री होगा। क्यों? हमारा जो ट्रायंगल है, अगर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C करते हैं तो इक्वल्स टू कितना हो जाता है, 180 डिग्री। राइट, और यहाँ कहा जा रहा है कि तीनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर हम x मान लेते हैं तो देखिए x प्लस x, एंगल को x मान लिए। ठीक है, तो 180 डिग्री, x प्लस x, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x इक्वल 180 डिग्री, x इक्वल क्या हो जाएगा, 180 बाई 3, इसको आप कट करेंगे तो 60 डिग्री। राइट, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि एक इक्विलैटरल जो ट्रायंगल है उसका वन एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है। अगर वन एंगल 60 डिग्री है तो बाकी जो दो और एंगल है वो भी कितने होंगे, 60 होंगे। दैट मीन्स इक्विलैटरल ट्रायंगल का ऑल साइड एंड ऑल एंगल जो होता है इक्वल होता है। राइट, और इसे हिंदी में समबाहु त्रिभुज कहते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो टाइप है वो है आइसोलेस ट्रायंगल। तो आइसोलेस ट्रायंगल को हिंदी में क्या कहा जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। राइट, समद्विबाहु त्रिभुज दैट मीन्स इसके जो दो भुजा होता है, दो साइड होता है, वो क्या होता है, इक्वल होता है ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज का डेफिनेशन हम देखें, आइसोलेस ट्रायंगल का डेफिनेशन देखें तो क्या होगा, अ ट्रायंगल हैविंग टू साइड इक्वल इज कॉल्ड आइसोलेस ट्रायंगल। ठीक है, वैसे ट्रायंगल जिसका दो साइड जो है इक्वल होता है उसे हम क्या कहते हैं, आइसोलेस ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, यहाँ एक बात और आप लोग को जान लेना चाहिए। देखिए A, B और C ये हमारा वर्टेक्स है ना, ABC जो हमारा है ट्रायंगल है, तो इसका दो साइड इक्वल होता है। तो दो साइड कौन सा इक्वल होगा, तो अपोजिट साइड आर इक्वल। ठीक ना, तो मान लीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये इसका दो साइड इक्वल होता है। और दो साइड इक्वल होता है उसमें भी क्या कंडीशन है कि अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होगा। ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर और ये कुछ भी हो सकता है, 7 हम मान लेते हैं। तो इस तरह से जो अगर ट्रायंगल इस तरह से है तो उसको आप कह सकते हैं ये आइसोलेसिस ट्रायंगल है। राइट, नेक्स्ट ट्रायंगल के ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन जो ट्रायंगल है उसे हिंदी में विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु मीन्स जिसका कोई भी जो भुजा है इक्वल नहीं है, दैट मीन्स विषमबाहु त्रिभुज है ना। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, अ ट्रायंगल हैविंग 3 साइड ऑफ डिफरेंट लेंथ इज कॉल्ड स्केलेन ट्रायंगल। राइट, वैसे ट्रायंगल जिसका 3 साइड जो है डिफरेंट है, अलग अलग है, तो वैसे ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे, स्केलेन ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल है, यहाँ पे ए और यहाँ हम B और यहाँ C रख देते हैं, नेमिंग इसका कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ मान लेते हैं ये 3 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है और ये जो है 7 सेंटीमीटर है, हम मान लेते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से ये हम क्या देखें कि इसकी जो साइड है, साइड की जो लेंथ है वो इक्वल नहीं है, डिफरेंट है। तो इस टाइप के ट्रायंगल को हम स्केलेन ट्रायंगल या विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, राइट। नेक्स्ट जो ट्रायंगल का टाइप होगा, इसके एंगल के अकॉर्डिंग जो है डिवाइड किया गया है। देखिए, अकॉर्डिंग टू देयर एंगल। अब एंगल के अकॉर्डिंग जो है ट्रायंगल 3 टाइप का होता है। देखिए कौन कौन सा होता है, आप पहले इसको नेम नोट कर लीजिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स। तो एंगल के अकॉर्डिंग जो है ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, राइट। हम लेंथ के अकॉर्डिंग, उसके साइड के अकॉर्डिंग कहें या उसका एंगल के अकॉर्डिंग कहें, तो दोनों के अकॉर्डिंग जो है ट्रायंगल 3 टाइप का होता है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं एंगल के अकॉर्डिंग। फर्स्ट एक्यूट ट्रायंगल, सेकेंड राइट एंगल ट्रायंगल, थर्ड ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ठीक है, एक्यूट ट्रायंगल को हिंदी में न्यूनकोण त्रिभुज कहा जाता है एंड राइट ट्रायंगल एंगल ट्रायंगल को समकोण त्रिभुज कहा जाता है और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल को अधिकोण त्रिभुज कहा जाता है। अब एक एक करके इसको हम समझेंगे कि किस तरह के ये ट्रायंगल हो सकते हैं, राइट। देखिए, एक्यूट ट्रायंगल का अगर डेफिनेशन हम लिखें तो अ ट्रायंगल ईच ऑफ हुज एंगल मेजर्स लेस देन 90 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट। वैसे ट्रायंगल जिसका प्रत्येक एंगल का जो लेंथ है, जो एंगल का मेजर है, माप है, वो कितना होना चाहिए, तो 90 से कम होना चाहिए। एक्यूट ट्रायंगल का जो प्रत्येक एंगल है वो कितना से कम होना चाहिए, तो 90 डिग्री से कम होना चाहिए। मान लीजिए इसका पहले हम नेमिंग कर लेते हैं। ये हमारा ए है, ए, बी और सी। ठीक है, तो इसका जो प्रत्येक एंगल होगा उसका माप जो होगा, मेजर होगा, कितना होगा, तो वो हो सकता है 90 डिग्री से कम, राइट। तो यहाँ हम कलर इसका चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ जो है हम 50 दे सकते हैं, है ना, और यहाँ 60 मान लेते हैं और यहाँ जो है 70 मान लेते हैं। ठीक है, जब ये सबको आप ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक एक्यूट ट्रायंगल है। ठीक है, क्यों, इसका सारे एंगल जो है 90 डिग्री से कम होता है। इसे हिंदी में न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं, राइट। नेक्स्ट जो ट्रायंगल है वो है राइट ट्रायंगल। इसका डेफिनेशन क्या है, अ ट्रायंगल हुज वन एंगल मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट ट्रायंगल। ठीक है, वैसे ट्रायंगल जिसका एक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है उसे क्या कहते हैं, राइट ट्रायंगल कहते हैं। राइट ट्रायंगल को हिंदी में समकोण त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, राइट ट्रायंगल को हिंदी में क्या कहा जाता है, समकोण त्रिभुज कहा जाता है। देखिए ए, बी और सी, इसका नेमिंग हम कर दिए। तो ये जो एंगल है ये कितना का है, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, अगर कोई ट्रायंगल का वन एंगल 90 डिग्री है तो वो क्या कहलाता है, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो ट्रायंगल है वो है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। इसे हिंदी में अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। और इसका अगर डेफिनेशन देखें तो अ ट्रायंगल वन ऑफ हुज एंगल मेजर्स मोर देन 90 इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ठीक है, वैसे ट्रायंगल जिसका एक एंगल जो है 90 से अधिक होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहते हैं, अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा वो कितना हो सकता है, 130
90 से अधिक और 180 से लेस होना चाहिए, है ना। तो ये क्या हो सकता है, 130 हो सकता है, 150 हो सकता है, इस तरह का ट्रायंगल बन सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम आज इस वीडियो में जो ट्रायंगल था उसको डिफाइन किए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।